प्रिय छात्रों, आप सभी का अपने चैनल मैथ इंटर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल। तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ एंड एलसीएम मतलब मासा गुणे लासा है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इसमें हमें ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ बराबर है। देखिए, पहला दिया है हमें 26 और 91। तो हमें इसमें सबसे पहले 26 और 91 को अभाज्य गुणनखंड की तरफ से हल करेंगे। पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, ऐसे पहले इसको हम लिख दे रहे हैं। छब्बीस और 26 लिखेंगे, 26 ना, और साइड में हम इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर देखिए, अब ये क्या होगा, 2 से कटेंगे नहीं तो हम इसे 13 से काटेंगे। 13 एकम 13 मतलब 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13। अब 91 को देखते हैं हम। बगल में इसको हम 91 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये कटेगा 7 से, 7 एकम 7, यहाँ बचा 2, यहाँ जाएगा बनेगा 21। तो 7 से कितना होगा, 21 होगा। फिर इसलिए 13 से कटेगा तो 13 लिखेंगे। हम 91 को ऐसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में 7 गुणे 13 ऐसे लिख सकते हैं। अब हम 26 और 91 का पहले हम इसमें एचसीएफ ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, हम पहले एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ, एचसीएफ मतलब होता है मासा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, इन दोनों में से देखेंगे हमें कौन सी संख्या मिल रही है। जैसे इसमें 13 है और इसमें 13 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो अगर यहाँ जैसे 7 होता तो 13 गुणे 7 लिखते हैं, देख सकते हैं 91 इसका मात्रा होता। लेकिन इसके सामने कोई अंक और नहीं है, जैसे 2 गुणे 13 है और 7 गुणे 13 है। हम इन दोनों में देखेंगे हमें कौन सी संख्या दोनों में है। ठीक है, जैसे इसमें 26 में भी क्या है, 13 है, और 91 में भी 13 है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एलसीएफ देखिए क्या होगा, एलसीएम। देखिए, जो पहले आप इसी साइड से लिखना स्टार्ट करिए। जैसे 2 है, 2 को लिखो, फिर 13 है, 13 लिखो, मतलब इसमें फिर उसके बाद 7 को लिखो। या आप ऐसे समझिए क्या करते हैं, जैसे इसका जोड़ा मैं बना दे रहा हूं, ऐसे कर दे रहे हैं। इसका एक जोड़ा बन गया है, हम इसे एक ही बार लिखेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको भी हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे 2 का दो जोड़ा नहीं बना, लेकिन तब पर मैं इसको ऐसे लिखूंगा। 13 का जोड़ा बन चुका है तो एक ही 13 लिखेंगे, और 7 बचा है तो इसको भी हम ऐसे 7 को लिख देते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 13 दूना 26, और 26 गुणे 7 कितना होगा, 742, 7 दूना 14, 4 18, 182 होगा। ठीक है, 26 गुणे 7 बराबर कितना होगा, 142। इसे हम कर सकते हैं हमारा एलसीएम, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम बराबर 182 आया है 26 और 91 का। अब हमें ज्ञात करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ एंड एलसीएम होता है या नहीं होता है। तो देखिए यहाँ जांच कीजिए, लिख सकते हैं, जांच कर रहे हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए ये दो संख्या जो है, दो संख्या में यही है हमारा 26 और 91। तो हम यहाँ लिखेंगे 26 गुणे 91, इसके बाद बराबर एलसीएम मेरा कितना है 182, और गुणे कितना आया है 13।
अब हमें इसको जांच करना है। हम इन दोनों संख्याओं का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2366। आप गुणा करके देख सकते हैं 2366। और इसका भी हम जब 182 गुणे 13 करेंगे, यहाँ भी 2366 ही प्राप्त होगा, अर्थात यह कथन सत्य है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम होता है। ठीक है, 26 और 91 का, इसे लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब चलिए दूसरा देखते हैं, 510 और 92 को हल करते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे, 510 और 92 है। पहले हम इन दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले इसे हम 2 से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से। 2 दूना 4, एक बना, एक बचा, यहाँ जाएगा 11 बनेगा, 2 पंचे 10, फिर एक बचा, यहाँ जाएगा 2 पंचे। ठीक है, अब इसे हम 3 से भी काट सकते हैं, 2 से कटेगा नहीं, फिर 3 से ट्राई करते हैं। जैसे जो संख्या से नहीं कटे, जैसे 2 से नहीं कटा तो हम 3 से ट्राई करते हैं। जैसे देखेंगे 3 8 24, अभी एक बचा है, यहाँ जाएगा 3 5 15 हो गया। फिर देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ इसको हम काटेंगे किस संख्या से, अब ये 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 3 दूना 6 और 2 बनेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ जाएगा 25 बनेगा, कटेगा नहीं, तो हम इसे काट देंगे 5 से। 5 कम 5, 3 बचा है, यहाँ जाएगा 35 बनेगा, 5 7 35, फिर ये 17 स्वयं से कटेगा, 17 कम 17। तो मतलब फिर यहाँ लिखेंगे ऐसे हम 510 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हम 92 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे पहले, 2 चौक 8, एक बचा जाएगा 12 बनेगा, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 3 6, अब ये 23 से कटेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 92 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 510 का और 92 का एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, 510 और 92 का एचसीएफ। तो जो संख्या इसमें मिल रहे हैं हम उसी को लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें 1 2 मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और 510 और 92 का एलसीएम क्या होगा, 2 का जोड़ा बना है और जिसका जोड़ा नहीं मिला उस संख्या को भी लिख करके हम गुणा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे, फिर ये 3 है, 3, फिर 5 गुणे 17 गुणे, फिर भी 1 2 यहाँ बचा है, हम इस 2 को भी लिखेंगे, फिर गुणे 23। अब इन संख्याओं का हमें गुणा करना है। तो इन संख्या का हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 23,460। 23,460 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 510 और 92 का। ठीक है, तो अब हम फार्मूला रख करके हम इसे ज्ञात करेंगे, पता करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ जांच के लिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू, इसे थोड़ा यहाँ मिटा दे रहे हैं, इसको यहाँ दे देंगे 23,460। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमारी दो संख्या कौन सी है, ये 510 और 92, तो यहाँ लिखेंगे 510 गुणे 92। ठीक है,
और बराबर एलसीएम मेरा कितना है, एलसीएम मेरा है 23,460 गुणे एलसीएम। एलसीएम मेरा कितना है, 2 है, ठीक है, ये 2 है, यहाँ लिखेंगे 2। अब इन दोनों संख्या का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कितना आएगा, 46,920। चलिए 46,920 होगा, आप गुणा करके देख सकते हैं, 46,920। और इन संख्या का भी हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, गुणा करके आप देख सकते हैं, इसका भी आएगा 46,920 ही आएगा, 46,920। मतलब हमारे इसमें हम कर सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है, अर्थात ये सत्य है, ऐसे लिख सकते हैं आप आगे, सत्य है। तो चलिए अब हम तीसरा सवाल हल करते हैं, ये थे 36 और 54, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 336 और 54 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ 336 लिखिए, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, यहाँ एक बचा, यहाँ जाएगा 13 बनेगा, ठीक है, 2 6 12, फिर 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 चौक 8 कट रहा है, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21, फिर से हम 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7। मतलब इसके सामने हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ना, गुणे 3 गुणे 7। अब हम 54 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4, 2 7 14, अब फिर 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर ये ऐसे। अब फिर इसमें लिखेंगे हम 54 के सामने हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब हम 336 और 54 का हम पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। आप यहाँ लिखिए 336 और 54 का एचसीएफ मतलब क्या होता है, हमारा एचसीएफ मीन्स होता है मासा, ठीक है। देखिए क्या होता है इसमें, जैसे 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है, और इसमें एक 3 है और इसमें भी एक 3 है, जिसका जोड़ा बनते हैं हम एचसीएफ में उसी संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ 2 का जोड़ा बना है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 3 बराबर क्या होगा 6, अर्थात हम कह सकते हैं 336 और 54 का हमारा एचसीएफ कितना आया है, 6 आया है। अब देखिए हम 336 और 54 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है, एलसीएम। तो देखिए जिसका जोड़ा बना है उसको तो लिखेंगे ही हम, एक बार लिखेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बना उस संख्या को भी हम लिखते हैं, ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ क्या है, 3 बार ऊपर 2 है, तो ऐसे हम तीनों को ऐसे हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ एक 3 का जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बना है 2 का, लेकिन हम लिखेंगे एक ही 3 को। फिर उसके बाद यहाँ 7 बचा है, हम यहाँ 7 लिखेंगे, फिर नीचे भी 2 3 बचे हैं यहाँ, इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे। तो अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आएगा मेरा 3024, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। 336 और 54 का एलसीएम हो गया। अब हमें जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है या नहीं होता है। तो चलिए जांच कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, ये तो हमारा एलसीएम है आया था, ठीक है। अब हम यहाँ जांच कर रहे हैं। देखिए हमारे दो संख्या कौन कौन सी है, 336 और 54। तो यहाँ लिखेंगे 336 गुणे 54, अब बराबर करो, एलसीएम मेरा कितना है, एलसीएम 3024 आया है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और एचसीएफ मेरा कितना आया है, 6 आया है। तो अब हम इन दोनों संख्या 336 गुणे 54 करेंगे, तो मेरा आएगा 18,144, आप गुणा करके देख सकते हैं, ठीक है, ये आएगा 18,144। और इन 3024 गुणे 6 करेंगे, इसका भी कितना आएगा 18,144। ये कथन सत्य है, सत्य है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है।
बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में तीसरे सवाल के साथ।